श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, मेरे महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 12 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष का व्रत जो सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए व्रत माना जाता है। अगर आप प्रदोष का व्रत रखती हैं और आप उन उपायों को करें, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप उपायों को कर सकती हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक जो भी निसंतान दंपति है, उनको चाहिए कि आषाढ़ महीने में आने वाला है, कृष्ण पक्ष का प्रदोष है जो इस बार रहेगा रविवार के दिन। इससे इन दिन रविवार प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। रवि प्रदोष के दिन आप रोग मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई भी चाह है, आप उन उपायों को कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ उस दिन प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको करना होगा। और इससे कि प्रदोष काल में आप उपाय कर लेती हैं तो बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति होगी। प्रदोष के दिन हमारे भोलेनाथ हिमालय पर वास करते हैं, जिससे कि बहुत ही वह प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। ऐसे में अगर आपकी शादी के कई साल हो गए और आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि एक हमारे यहाँ भी पुत्र या पुत्री कोई भी प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारा घर परिवार सही से चलने लगे, तो मैं आपके साथ उन उपायों को शेयर करूंगी जो प्रदीप मिश्रा ने स्वयं बताए हुए हैं, जो आपको प्रदोष काल में करने हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पत्नी अकेले स्वयं भी कर सकती है। किसी तरीके से आप उपाय कर लीजिएगा और कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत ही निवेदन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो आपको करना क्या है, आपको बेलपत्र वाला उपाय करनी है। आपको बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले 12 तारीख को आप सुबह उठ जाएंगे और सूर्य भगवान को जल समर्पित करेंगे प्रदोष के दिन। सुबह वाला काम आपको प्रदोष के दिन आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। उसमें थोड़ा सा कुमकुम या अक्षत डाल के आप शिव जी को, सूर्य देव को जल समर्पित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र का जाप कर सकती हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और शिवदेव को जल समर्पित करिए और अपनी वंश वृद्धि की कामना करिए, जिससे कि सारे ग्रह दोष आपके जल्दी दूर हो जाएंगे। प्रदोष के दिन एक छोटा सा उपाय आपको संतान प्राप्ति के लिए भी करना है प्रदोष काल में, जो कि समय आपको प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल का समय आप कर लेती हैं तो आपके घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। आपको करना क्या है, उस दिन शाम को जो पिंडी होती है, आपको पिंडी पे घी का लेपन करना है। बाबा को घी का लेपन करके बाबा को स्नान आदि कराकर बाबा का श्रृंगार करिएगा और उनको श्रृंगार करके आपको वहाँ पे बाबा को एक दीपक अवश्य प्रदोष काल में 2 बार लंबी बाती वाला आपको जलाना है और अपने मन की कामना बाबा से अवश्य करनी है। और दूसरा उपाय आपको करना है क्या, अगर आपकी उम्र 30 या 31 जो भी आपकी उम्र हो, उतनी आपको बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को एक दूध, गाय का शुद्ध दूध ले लीजिएगा, 1 कटोरी दूध। उन बेलपत्र को आपको दूध में डुबोते जाना है और उनकी पिंडी पर अपने मनोकामना कहते हुए शिवदेव को, जो पिंडी होती है भगवान शिव शंकर की, आपको उस पे अपनी मनोकामना कहते हुए एक एक बेलपत्र अपनी चढ़ाती जानी है और
अपने मन की कामना कर। जितनी उम्र होगी उतनी ही बेलपत्र की आपको आवश्यकता होगी। तो करना है ऐसा उपाय, अगर आप कर लेती हैं अपने मन की कामना कहते हुए और बाबा को बेलपत्र समर्पित करती हैं, तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी और प्रदोष काल में ही करना है। दूसरा उपाय आपको बेलपत्र ही वाला ही करना है। करना क्या है, आपको इसमें 3 बेलपत्री की आवश्यकता पड़ेगी। आपको सिर्फ 3 बेलपत्री चाहिए, 3 बेलपत्री और 3 पत्तियों वाली आपको ले लेनी है। और तीनों बेलपत्री में जो नीचे साइड 2 पत्तियां होती हैं उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है। जो ऊपर वाली पत्ती होती है उसमें पीला चंदन लगाकर, और जो बीच में डंडी होती है आपको उस डंडी पर शहद लगाकर उस पत्ती को शिवलिंग पर की 5वें मुख पर आपको 3 स्थान पर आपको समर्पित करना है। पहला स्थान आपको अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है, जो मोटी सी लाइन होती है आपको उस पर समर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा डंडी का जो मुंह होगा वो शिवलिंग की ओर होगा। दूसरी बेलपत्री आपको जलाधारी माता पार्वती के स्थान पर समर्पित करनी है अपने मन की कामना कहते हुए। और तीसरी पत्ती जो आपको चढ़ानी है वो शिव जी के 5वें मुख जो ऊपर की ओर पिंडी होती है उस पर समर्पित करना है, और डंडी का मुख अपनी ओर रखिएगा। अगर ऐसे आप बेलपत्र समर्पित करती हैं और अपने मन की कामना जो भी है, आपके संतान निषुक नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, या पीरियड संबंधित कोई दिक्कत है, गठान है, तो भी यह उपाय आप कर सकती हैं। डॉक्टर ने कितना ही क्यों ना मना कर दिया हो कि आपको संतान नहीं होगी, इन उपायों को प्रदोष काल में कर लेती हैं तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। और ये 3 बेलपत्री आपको 3 स्थान में आपको चढ़ानी है और अपने मन की कामना बाबा से कह देनी है, और ये उपाय को कर लीजिएगा। साथ में अपने बाबा से प्रार्थना करते रहिए, शिवलिंग पर 1 लोटा जल डेली चढ़ाइए और अपने मन की कामना बाबा से कहते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी ही जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।